साल 1991 में भारत सरकार एक कानून लेकर आती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मकसद था 15 अगस्त 1947 के बाद देश के किसी भी धार्मिक स्थल के कैरेक्टर को बदला नहीं जाएगा ताकि देश में कम्युनल हार्मोनी बनी रहे। लेकिन पिछले 2 सालों में चाहे वो वाराणसी की ज्ञानवापी हो, मथुरा की शाही ईदगाह हो या फिर हाल ही में मध्य प्रदेश की धार का भोजशाला, एक के बाद एक कई ऐतिहासिक स्थलों के नीचे खुदाई और साइंटिफिक सर्वे शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, जब 1991 का कानून किसी भी बदलाव को रोकता है तो भारतीय अदालतें इन सर्वे की इजाजत किस कानून के आधार पर दे रही हैं? दूसरा, इन सर्वे से निकलने वाली रिपोर्ट्स का भारत के सोशल फैब्रिक, लॉ एंड ऑर्डर और देश की इमेज पर क्या असर पड़ने वाला है? आज के इस एपिसोड में हम धार की भोजशाला की केस स्टडी को बारीकी से समझेंगे कि कैसे साइंटिफिक एविडेंस भारत के कानूनी और राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए रीराइट कर रहे हैं। इस केस को समझने के लिए हमें सबसे पहले धार के इतिहास और इसके जियोपॉलिटिकल महत्व को समझना होगा। 11वीं सदी में राजा भोज ने धार को मालवा की राजधानी बनाया। राजा भोज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि आर्किटेक्ट और स्कॉलर भी थे। उन्होंने 1034 एडी में भोजशाला का निर्माण करवाया। भोजशाला सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये उस दौर में एक यूनिवर्सिटी की तरह थी जहां देश विदेश के छात्र संस्कृत, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और मेडिसिन पढ़ने के लिए आते थे। इसके केंद्र में मां वांग देवी यानी सरस्वती की मूर्ति स्थापित थी, यानी ये मालवा का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण की ओर शुरू हुआ, मालवा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गया। 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी और बाद में दिलावर खान गौरी ने मालवा पर कब्जा किया। इस दौरान इस मंदिर को बेहद बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया और इसके एक हिस्से को कमाल मौला मस्जिद के रूप में रीस्ट्रक्चर कर दिया गया, यानी एक ही परिसर में 2 अलग अलग संस्कृतियों के प्रतीक समाहित हो गए। आजादी के बाद ये विवाद सरकार के लिए सिरदर्द बनता रहा। साल 1998 के आसपास ये मामला पहली बार अदालत पहुंचा, जिसके बाद वर्ष 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेकिन अस्थायी रास्ता निकाला। उन्होंने इस परिसर को दोनों समुदायों के बीच टाइम शेयरिंग बेसिस पर बांट दिया। मंगलवार को हिंदुओं की पूजा के लिए, शुक्रवार को मुस्लिमों की नमाज के लिए। पहली नजर में मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण लग सकता है, लेकिन गवर्नेंस के नजरिए से ये एक टाइम बम की तरह था। जब भी बसंत पंचमी शुक्रवार को आती तो दोनों पक्ष पूरे दिन के लिए यहाँ पर स्पेस की मांग करते, जिससे वहां के प्रशासन पर दबाव पड़ता और कई बार तो सरकार के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाती थी। 2003 की इस अस्थायी व्यवस्था को चुनौती देते हुए मई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में एक औपचारिक और मजबूत याचिका दायर की गई। इस याचिका में मांग की गई कि मुस्लिम पक्ष को वहां नमाज पढ़ने से रोका जाए, क्योंकि ये मूल रूप से एक हिंदू मंदिर है। अदालत में लगभग 1 साल 10 महीने की शुरुआती बहस के बाद मार्च 2024 में इंदौर की हाई कोर्ट ने एसआई वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया। इसके बाद 22 मार्च 2024 से लेकर 27 जून 2024 तक, यानी लगातार 98 दिनों तक एसआई की टीम ने आधुनिक तकनीकों के द्वारा यहाँ की जांच की और जुलाई 2024 में एसआई ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। इसमें साफ कहा गया कि वर्तमान में मस्जिद के खंभे, आर्किटेक्चर दरअसल एक प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद इस केस पर लगभग 2 साल तक बहस चली और 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 2003 की पुरानी टाइम शेयरिंग व्यवस्था को हमेशा के लिए निरस्त करते हुए 242 पन्नों का फाइनल जजमेंट सुना दिया। कोर्ट ने एसआई की 98 दिनों की वैज्ञानिक रिपोर्ट को पूरी तरह से निष्पक्ष और वैध माना। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों से ये साबित हो चुका है कि धार की भोजशाला का मूल धार्मिक स्वरूप मां वांगा देवी यानी सरस्वती का मंदिर है। अब आते हैं हमारे सबसे मेन सवाल पर कि 1991 के कानून के होते हुए भी ये सर्वे कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर हिंदू पक्ष के वकीलों ने एक बहुत ही स्मार्ट कानूनी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है। कानून कहता है कि आप धार्मिक स्थल का धार्मिक स्वरूप यानी कैरेक्टर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हिंदू पक्ष ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से एक दलील दी कि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का असली कैरेक्टर क्या था ये तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ये एक विवादित ढांचा है। इसलिए हम जगह को बदल नहीं रहे, हम सिर्फ अदालत से ये मांग कर रहे हैं कि वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए पहले ये पता लगाया जाए कि इस इमारत का मूल धार्मिक स्वरूप क्या है। इसी दलील को मानते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस सर्वे के आदेश दिए थे और जुलाई 2024 में जब सर्वे के बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें साफ कहा गया कि वर्तमान में मस्जिद के खंभे और आर्किटेक्चर दरअसल एक प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया था।
इस रिपोर्ट ने आस्था की लड़ाई को फोरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंस की लड़ाई में बदल दिया और 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस जगह को पूरी तरह से हिंदुओं का बता दिया। भोजशाला का ये फैसला सिर्फ धार तक सीमित नहीं है, इससे भारत के जुडिशियल सिस्टम में एक ऐसी न्यायिक नजीर सेट कर दी है जो सीधे तौर पर वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह जैसे बाकी बड़े मामलों का भविष्य तय करने वाली है। इसके दो सबसे बड़े कानूनी असर होने जा रहे हैं। पहला, वर्शिप एक्ट की ढाल अब बेअसर हो चुकी है। अभी तक मुस्लिम पक्ष हर बड़े मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर कहता था कि 1947 की स्थिति को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन भोजशाला के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि कानून आंख मूंद कर लागू नहीं होगा। अगर किसी इमारत का मूल धार्मिक स्वरूप विवादित है तो अदालतें साइंटिफिक सर्वे भी कराएंगी और सच सामने आने पर अधिकार भी बदलेंगी। अब ज्ञानवापी और मथुरा में मुस्लिम पक्ष इस कानून की आड़ लेकर एएसआई के निष्कर्षों को खारिज नहीं करवा पाएगा। ये देश के बाकी सैकड़ों विवादित ढांचों के लिए एक लीगल रूट खोल देता है। अगर आपको क्या लगता है, क्या इंदौर हाई कोर्ट का ये फैसला बाकी ऐतिहासिक विवादों को सुलझाने का एक सही क्लोजर मॉडल है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।